एक रानी का बड़ा अजीब शौक था। जो भी उसकी तस्वीर में उसकी नाक सबसे खूबसूरत बनाकर दिखा देता, वह उसके साथ एक रूमानी रात बिताती। लेकिन अगर नाक उसे पसंद न आती तो या तो उस बेचारे को ऊंची इमारत से कूदना पड़ता या फिर रानी के पालतू जानवर का खाना बनना पड़ता। एक छोटे लड़के की पहचान एक नौसिखिया चित्रकार के रूप में थी। वह मेज पर रखे सेब को देखकर उसकी नकल करने लगा, लेकिन सेब टेढ़ा मेढ़ा और बिगड़ा हुआ बन गया। गुरु बहुत नाराज हुए। सज्जा देने के लिए उन्होंने लड़के को रानी की तस्वीर बनाने और उसे सौंपने का हुक्म दिया। लड़के को पता था कि यह काम जानलेवा हो सकता है, फिर भी गुरु का आदेश मानना ही था। वह डरते डरते किले की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह महल के दरवाजे से गुजरा, एक मक्खी उसके पीछे पड़ गई। उसने उसे मारने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। क्रोध में उसने मक्खी को तस्वीर के रोल से मारना चाहा, लेकिन तस्वीर का कागज मुड़ गया। घबराकर उसने तुरंत उसे खोला और देखा, खुशकिस्मती से रानी की छवि ठीक थी। इसी बीच मक्खी फिर से उसके सामने आ गई। इस बार उसने हाथ से उसे मार तो दिया, लेकिन मक्खी का खून सीधे रानी की नाक पर गिर पड़ा। लड़के ने जल्दी से उसे पोंछा, मगर धब्बा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सामने कतार में खड़े चित्रकार एक एक कर मारे जा रहे थे। यह देखकर लड़का और भी बुरी तरह डर गया। उसने घबराकर इतना रगड़ा कि नाक ही मिट गई। बेबस लड़का इधर उधर रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक ब्रश पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और नाक बनाने लगा। तनाव इतना था कि हाथ से एक लाल लकीर भी खिंच गई। अब तक रानी के सिपाही उसे पकड़कर राजमहल में ले आए। लड़का कांपते हाथों से तस्वीर लेकर रानी के सामने पहुंचा। पास ही बाघ मुंह खोले खड़ा था, मानो अभी उसे नोचकर खा जाएगा। लड़के ने कांपते हुए तस्वीर खोली। उसे लगा अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन नजारा उल्टा था। रानी को यह नाक बहुत पसंद आई। वह खुशी खुशी घूमने लगी और लड़के को एक रूमानी रात का निमंत्रण भी दिया, मगर लड़के ने मना कर दिया। वह अपना पहला अनुभव रानी को नहीं देना चाहता था। रानी भी उदार निकली। उसने उसे सीधे राष्ट्र का राज चित्रकार बना दिया।